हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ ये जगन्नाथ मंदिर जो कि दिल्ली में स्थित है, हौज खास में। और इस जगन्नाथ मंदिर में मैं आई थी अपनी बुआ और अपने बच्चे रिद्धिमान के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराऊंगी इस जगन्नाथ मंदिर जो कि हौज खास दिल्ली में है, उसके पूरे दर्शन। फ्रेंड्स, दिल्ली के हौज खास में है ये जगन्नाथ मंदिर। ये है इसका एंट्री गेट। चलो चल के देखते हैं अंदर ये मंदिर कैसा दिखता है। और फ्रेंड्स, ये उड़िया वालों का मंदिर है, तो यहाँ कुछ अलग ही तरीके का मंदिर है। कुछ यहाँ पे अलग ही तरीके की पूजा होती है जो हमारे मंदिरों से भिन्न है। दिल्ली के हौज खास में स्थित जगन्नाथ मंदिर साल 1969 में बनना शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1999 में किया गया था। यह मंदिर उड़िया समुदाय के बीच अत्यधिक पूजनीय है। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पूरे भारत में मशहूर है। अगर आप पुरी जाकर जगन्नाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप राजधानी दिल्ली में ही जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि साउथ दिल्ली के हौज खास विलेज में जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जो पुरी के मंदिर के स्टाइल से बनाया गया है। यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो आइए जानते हैं मेरी इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको इस मंदिर का पूरा दर्शन कर जानकारी देती हूँ। दिल्ली के हौज खास में स्थित जगन्नाथ मंदिर साल 1969 में बनना शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1999 में किया गया था। यह मंदिर उड़िया समुदाय के बीच बहुत ही पूजनीय है और फेमस है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर कई अन्य देवी देवताओं जैसे बाराह, श्री नरसिम्हा, श्री बामन आदि देवताओं को उत्कीर्ण किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ को माना जाता है। इसके अलावा मंदिर में भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ के जो भाई थे, माँ सुभद्रा जो भगवान जगन्नाथ की बहन थी, और सुदर्शन चक्र की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर परिसर के अंदर एक पुस्तकालय भी है, जिसमें धार्मिक पुस्तकों का दुर्लभ संग्रह है। इस मंदिर का सबसे मशहूर यहाँ का भोग माना जाता है, जो कि सप्ताह के 7 दिन अलग अलग भोग भगवान को चढ़ाया जाता है, जिसे खाने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना प्रसाद के रूप में ना खिचड़ी मिल रही थी, और उस खिचड़ी में खूब मतलब वो डाल रखे थे, ड्राई फ्रूट्स डाल रखे थे, और वो थोड़ा खाने में थोड़ा सा मीठा मीठा भी हो रहा था। तो फ्रेंड्स, जो वो खिचड़ी थी, वो प्रसाद जो मिल रहा था, वो हमने भी खाया यहाँ पे। और यहाँ पे भंडारा भी चल रहा था, लेकिन हम तो यहाँ पे घूमने के पर्पज़ से आए थे, इसलिए हमने नहीं खाया। यह मंदिर भक्तों के दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है। वहीं इसकी लोकेशन तो मैंने आपको बताई दी। ये नज़दीकी जो उसका मेट्रो स्टेशन है, वो ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन पड़ता है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा 7 जुलाई से शुरू होती है। उड़ीसा की तरह ही दिल्ली के हौज खास में भी भगवान जगन्नाथ मंदिर है। उड़िया शैली में बना दिल्ली का जगन्नाथ मंदिर पुरी के मंदिर जितना ही भव्य है। यहाँ भी जगन्नाथ यात्रा शुरू होती है। अगर आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो इस मंदिर में आकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो रथ यात्रा निकाली जाती है उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। उड़ीसा के पुरी में आयोजित जगन्नाथ यात्रा में बहुत ही भव्य, वो जो जगन्नाथ की यात्रा होती है बहुत ही भव्य होती है। इस भव्य यात्रा में श्री कृष्ण का स्वरूप भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को सुसज्जित करके रथ में बैठाया जाता है। फिर कई नगरों से होते हुए जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान पुरी का नज़ारा अद्भुत होता है। आप भी अगर भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं या फिर आप जगन्नाथ रथ यात्रा का अद्भुत नज़ारा देखना चाहते हैं, तो आप दिल्ली में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में जाकर भी रथ यात्रा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने उड़ीसा पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की फ़ोटोज़ तो आपने ज़रूर देखी होगी। बस समझ लें कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर जैसा ही मंदिर दिल्ली में भी बना हुआ है। साउथ दिल्ली के हौज खास विलेज में बना जगन्नाथ मंदिर
पुरी के मंदिर के स्टाइल में ही बनाया गया है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित यह अद्भुत मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य है। मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो मंदिर को बिल्कुल उड़िया स्टाइल में बनाया गया है। दिल्ली के हौज खास में स्थित जगन्नाथ मंदिर 1969 में बनना शुरू हुआ था। इतने भव्य मंदिर के निर्माण में कई वर्ष लग गए। 18 जनवरी 1999 में मंदिर का उद्घाटन किया गया और इसे आम भक्तों के लिए खोल दिया गया। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह ही बनाया गया है। आप अगर पुरी गए हैं तो आपको यहाँ आकर एक बार के लिए तो यही लगेगा कि आप उड़ीसा के पुरी मंदिर में ही दर्शन करने के लिए आए हैं। उड़िया शैली में बने इस मंदिर में मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है, जबकि भगवान जगन्नाथ के साथ ही भगवान विष्णु के कई अवतारों जैसे बारादेव, नरसिम्हा और वामन देव की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थापित हैं। मंदिर परिसर में देवताओं की भव्य मूर्तियों के साथ सुदर्शन चक्र की मूर्ति भी स्थापित की गई है। वहीं अगर आप धार्मिक किताबों को पढ़ने में रुचि रखते हैं तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक विशेष पुस्तकालय भी है। यहाँ पर कई धार्मिक पुस्तकें और पुराण उपलब्ध हैं। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ को लगाए जाने वाले भोग की बात करें तो भगवान जगन्नाथ को 7 दिन अलग अलग व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। फ्रेंड्स, लेकिन जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन तो यहाँ पे खिचड़ी बनी थी और उस खिचड़ी में ड्राई फ्रूट्स पड़े थे। खिचड़ी थोड़ी थोड़ी खाने में मीठी हो रही थी। और उड़ीसा के पुरी में जिस तरह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है उसी तरह दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में भी मनमोहक रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जब कभी भी शुरू हो, अगर आप दिल्ली NCR या दिल्ली में ही रहते हो तो आप इस रथ यात्रा को देख सकते हो। जगन्नाथ यात्रा के दौरान मंदिर में विशेष इंतजाम किए जाते हैं। भक्तों को ध्यान में रखते हुए मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए विशेष आयोजन भी किए जाते हैं। दिल्ली में ये हिंदू मंदिर दिल्ली में रहने वाले उड़िया समुदाय के एक महत्वपूर्ण प्रतीक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काम करता है। इसके अलावा मंदिर उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति भी प्रदान करता है। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आप फ्रेंड देख सकते हो लोगों को यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई, और लोग जो व्लॉगर्स हैं उनको फोटो वीडियो बनाने का कितना हो रहा है कि बस किसी तरह उनकी अंदर की वीडियो बन जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी भीड़ हो रही थी कि अंदर तो हम जाएंगे। ये तो बहुत ही लास्ट का सीन है। अंदर तो बहुत बड़ी गैलरी थी और ये बहुत बाहर पे खड़े, और मैं उससे भी बाहर खड़ी थी, लेकिन मेरा नंबर भी आ ही गया था क्योंकि इसके जाने का एक गेट और भी था, तो मैं वहाँ से गई, तब मैंने अपनी थोड़ी वीडियो बनाई। मैं आपको अंदर का फ्रेंड्स पूरा सीन दिखाऊंगी। जगन्नाथ मंदिर दिल्ली के हौज खास के त्यागराज नगर में स्थित ये खूबसूरत मंदिर साल 1969 का है। बाद में 1991 में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और आखिरकार 28 जनवरी 1999 को वर्तमान मंदिर का उद्घाटन किया गया। मुख्य मंदिर की संरचना के बाहर कई अन्य देवी देवताओं जैसे बारह देवता, श्री नरसिम्हा और श्री वामन आदि के देवताओं को उत्कीर्ण किया गया है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और चक्र सुदर्शन के देवता मार्गोसा की लकड़ी से बने हैं। मंदिर परिसर के अंदर एक पुस्तकालय भी है जिसमें धार्मिक पुस्तकों का दुर्लभ संग्रह है। दिल्ली में ये हिंदू मंदिर दिल्ली में रहने वाले उड़िया समुदाय के एक महत्वपूर्ण प्रतीक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा मंदिर उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति भी प्रदान करता है। सुबह और शाम की आरती के दौरान भक्तों और पुजारियों द्वारा क्षण मधुना नारायण मनुगतम मंत्र का जप किया जाता है। इसके अलावा यहाँ एक समय में 200 से 300 भक्तों को रखने की क्षमता वाले 2 प्रसाद कक्ष भी हैं। महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाने वाला शुद्ध शाकाहारी आध्यात्मिक भोजन है। केवल इस महाप्रसाद को खाने से व्यक्ति महान आध्यात्मिक उन्नति करता है। रथ यात्रा दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर का प्रमुख उत्सव है। इस यात्रा को कार उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में पूजा, अनुष्ठान और दर्शन का समय
जगन्नाथ मंदिर दिल्ली में की जाने वाली पूजा और अनुष्ठान में मंगल आरती, अवकाश बाल्य भोग, मंदिर रोजी घर हवन, सूर्य पूजा, द्वारपाल हवन, गरुड़ पूजा, स्नान, श्रीनगर और सोहला उपचार पूजा, गोपाल वल्लभ आरती और पुष्पांजलि, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, बड़ा भोग, आरती, पाना भोग, वेद पाठ, श्री भागवत पाठ, श्रोतम पाठ, सायकालीन पूजा, संध्या आरती, भजन और कीर्तन, शयन आरती, भाड़ा भोग, गीत गोविंदा पाठ है। दर्शन का समय सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे और सुबह 6 बजे से रात के 9:30 बजे सर्दी में, और गर्मियों में 5 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ पूजा अर्चना चलती रहती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मेरे को भी थोड़ा आगे जगह मिली गई और मैं भी भगवान जी के दर्शन और इस आरती में भाग ले पाई। जो दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर का एक ड्रेस कोड भी है। मंदिर में प्रवेश करते समय शालीन परिधान पहनने की सलाह दी जाती है। महिलाओं को साड़ी, लहंगा, चोली या सलवार कमीज के पारंपरिक परिधान में होना चाहिए। मंदिर के अंदर चमड़े की वस्तुओं की अनुमति नहीं है। मंदिर में प्रवेश करते समय लोगों को अपने जूते पीछे छोड़ देने चाहिए। फ्रेंड, जो दिल्ली का जगन्नाथ मंदिर में बताई चुकी हूँ, हौज खास के पास ही स्थित है। कोई भी कहीं से भी कार या ऑटो रिक्शा किराए पे लेकर यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। और अगर आप मेट्रो से आना चाहते हो तो हौज खास मेट्रो स्टेशन जगन्नाथ मंदिर के सबसे निकटतम मेट्रो स्टेशन है।
फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और बाद में हम इतनी लंबी लाइन करके जब हमारा नंबर आया तो बाद में हमें पता चला कि इतनी लंबी लाइन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो विशेष रूप से जिन लोगों को पूजा करवानी थी तो उनको इस लाइन में लगना था, बाकी हमको तो सीधा चले जाना था, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो कि पूजा जिनको वैसे करवानी है वो वैसे कर, जिनको ये कि अच्छे से पूजा करवानी है तो उनको लाइन में लगना था। लेकिन हमारा नंबर इतने टाइम बाद आया और फिर हमें तो उन्होंने वैसे ही दर्शन करने दिए, क्योंकि हमें तो कुछ पूजा वजह अलग से नहीं करवानी थी। तो जिन लोगों को अलग से पूजा करवानी थी सिर्फ उन्हीं को लाइन में लगना था। जो दिल्ली में स्थित जगन्नाथ मंदिर और बैद्यनाथ मंदिर का इतिहास जो काफ़ी पुराना माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना 300 वर्ष पहले हुई थी। पुरी से लाकर भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की प्रतिमा स्थापित की गई थी। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और बैद्यनाथ मंदिर पूरे भारत में काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर घूमना हर श्रद्धालु का सपना होता है। अगर आप पुरी या बैद्यनाथ जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप राजधानी दिल्ली में भी जगन्नाथ भगवान के दर्शन आराम से कर सकते हैं। दिल्ली में स्थित जगन्नाथ मंदिर और बैद्यनाथ मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना माना जाता है। इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी 300 वर्ष पहले हुई थी। भगवान जगन्नाथ मंदिर के महंत राजेश शर्मा ने बताया कि यह मंदिर 300 वर्ष पहले पूर्वजों ने स्थापित किया था और हमारे पूर्वज पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा लेकर आए थे। उनके बाद उन्होंने इस प्रतिमा को स्थापित किया। उन्होंने कहा इस मंदिर में ठीक उसी प्रकार पूजा होती है जैसे पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में होती है। पुरी मंदिर जैसे यहाँ पर भी खिचड़ी, कड़ी, चावल आदि का भोग लगाया जाता है। ऐसे ही रहना है। वहीं उन्होंने यहाँ के जो पंडित थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर भगवान बैद्यनाथ जी का भी मंदिर स्थित है, जो दिल्ली में एकलौता बैद्यनाथ का मंदिर है। इस मंदिर में भी ठीक उसी प्रकार पूजा अर्चना की जाती है जैसे बैद्यनाथ में की जाती है। यह मूर्ति भी 200 साल से ज़्यादा पुरानी है, जिसे हमारे पूर्व बैद्यनाथ से लाए थे। चलो बुआ, अभी वीडियो है। हाँ। इधर को चलते रहो। उधर तक जाओ, उधर की तरफ तक जो जली हुई। से परिवार के सामने बोल जय कर दो, जय कर दो। उधर की तो खिचड़ी बेबी जहाज आ गया।
जगन्नाथ मंदिर में तीनों देवताओं की मूर्ति पवित्र नीम की लकड़ी से बनी है और इसे हर 12 साल बाद औपचारिक रूप में बदल दिया जाता है। रथ यात्रा के दिन यहाँ हजारों की संख्या में भक्त सम्मिलित होते हैं। मंदिर के बाहर और भीतर मिलाकर कुल 1100 मूर्तियों की स्थापना की गई है। मंदिर में पूजा पाठ उड़ीसा से आए ब्राह्मणों के द्वारा 6 आरती के साथ किया जाता है। यहाँ प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा होती है और उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में खीर का या खिचड़ी का वितरण किया जाता है। इसके अलावा मंदिर की ओर से मासिक रुद्राभिषेक का आयोजन भी किया जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर की तरफ से कुछ समय समय पर हेल्थ चेकअप कैंप और योग कैंप भी लगाए जाते हैं। जगन्नाथ भगवान के अवतार को लेकर विष्णु पुराण, नारद पुराण और हरिवंश पुराण में विस्तार से जिक्र किया गया है। भगवान विष्णु के कई नामों में से उनका एक नाम जगन्नाथ बताया गया है और जगत पालक के रूप में भी उनकी पूजा होती है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान के जिस स्वरूप के दर्शन होते हैं वह द्वापर युग से जुड़ा हुआ है और इसकी कड़ियां कृष्ण कथा से जुड़ी हुई है। मंदिर के बाहर और भीतर मिलाकर कुल 1100 मूर्तियों की स्थापना की गई है। मंदिर में पूजा पाठ उड़ीसा से आए ब्राह्मणों के द्वारा 6 आरती के साथ किया जाता है। यहाँ प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा होती है और उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में खीर और खिचड़ी का वितरण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस जगन्नाथ मंदिर जो कि दिल्ली हौज खास में स्थित है की वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।